यूके, यूरोप और रूस की खतरनाक जंग का बहुत ही खौफनाक मोड़। रूसी आबदोस और यूरोपीय अफवाज की एक दूसरे की जानिब खौफनाक पेशकदमी। यूरोप के 30 ममालिक ने मिलकर बरतानिया की सरबराही में अमन अफवाज यूक्रेन में दाखिल करने का फैसला कर लिया। यूक्रेन की दिफाई इमदाद में इजाफा और रशियन इंटरनेशनल असासे मुंजमद करने की मंजूरी दे। क्या यूरोप के 30 ममालिक बरतानिया की सरबराही में रिंग ऑफ द किंग रूस को शिकस्त देने में कामयाब हो सकेंगे? पसपाई किसके हाथों का मुकद्दर होगी? आज की इस वीडियो में मैदान जंग से जुड़ी तमाम अहम पेशकदमी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग इंतहाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बड़ी डेवलपमेंट उस वक्त होती है जब अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को साफ और खरा जवाब दिया जाता है कि वो किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसे में यूक्रेनी सदर वापस यूरोप और बरतानिया की जानिब आते हैं और यूके को झंझोड़ते हैं कि जनाब, इस दुनिया के सबसे बड़े मुल्क ने हमें तो ठेंगा दिखा दिया है, अब हमें आपकी जरूरत है। बरतानिया ऑलरेडी मौजूद था, बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा था कि किसी तरह अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी दे और इस बात की यकीन दहानी कराए कि कतर में होने वाले अमन मुआहदे में रूस पसपाई इख्तियार करेगा, यूक्रेन के इलाकों का कब्जा खाली करेगा। लेकिन इसके नताइज बिल्कुल बरअक्स आए। रूस ने अपने हमलों में तेजी की, ड्रोन से मिसाइल मारे, बहुत सी आबादियों को निशाना बनाया। अब यूक्रेनी सदर मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन बरतानिया को यह मालूम था कि उसने ये बेड़ा उठा रखा है। लिहाजा सर कीर स्टारमर ने पहले यूरोपियन ममालिक के सरबराहान की समिट ऑनलाइन कॉल की। वीडियो लिंक पर होने वाली समिट में फैसला किया गया कि हम पूरे यूरोप के तमाम आर्मी चीफ्स को यूके भेजेंगे, जो कि खत्मी फैसला करेंगे कि आखिर हमने रूस को कैसे पसपाई पर मजबूर करना है। लिहाजा इसी तरह हुआ कि बरतानिया ने मेजबानी की और यूरोप के तमाम आर्मी चीफ्स बरतानिया पहुंचे और तमाम ब्रीफिंग सर कीर स्टारमर को दी गई, जिसके ऊपर हतमी मंजूरी के लिए बरतानिया के वजीर आजम फ्रांस पहुंचे और मैक्रोन के साथ बैठकर आखिरी फैसला किया। तो अब से कुछ ही घंटे कबल फ्रांसीसी सदर के साथ मुलाकात के बाद सर कीर स्टारमर और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मीडिया से जो गुफ्तगू की उसको अब मुलाहिजा करें ताकि आपको पता चल सके, और इसके बाद मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि आखिर मैदान जंग में पेशकदमी किस हद तक खतरनाक हो सकती है। So here in Paris, we've agreed that we must go further now to support the peace process, support Ukraine, and increase the pressure on Russia to get serious. That means first stepping up the military pressure and keep Ukraine in the fight, because peace comes through strength. Second, it means increasing the economic pressure on Russia, accelerating new, tougher sanctions, bearing down on Russia's energy revenues and working together to make this pressure count. This is Europe mobilizing together behind the peace process on a scale that we haven't seen for decades. Backed by partners from around the world, we are determined to deliver a just and lasting peace, because we know that it is vital for Ukraine and Europe as a whole, and I am clear that it's also vital for Britain. दोस्तों, सर कीर स्टारमर और ज़ेलेंस्की के स्टेटमेंट के बाद वाज़ेह हो गया कि पूरे यूरोप ने यह हामी भर ली है कि वो बरतानिया की लीडरशिप पर लब्बैक कहेंगे और अमन फौज को यूक्रेन में दाखिल करेंगे। अब इसकी टाइमिंग जो है बड़ी खौफनाक है। आपको याद होगा कि आज से चंद ही दिन कबल जो आबदोस है एटमी यूके की, वो बिल्कुल साहिल पर आई और वजीर आजम ने जाकर तमाम फौजियों के साथ उनका इस्तकबाल किया, उनसे मिले और उनके बुलंद हौसलों की दाद दी। ये बेसिकली एक मैसेज था रूस के लिए कि हमारे समंदर भी महफूज हाथों पर है। अभी इसको कुछ ही घंटे गुजरे थे कि रशियन प्रेसिडेंट भी पीछे न रहे और व्लादिमीर भी पहुंच के समंदर की गहराइयों में और अपनी एटमी आबदोस को गो थ्रू दिया और सुपरसोनिक मिसाइलों और एटम बम से लैस आबदोस को हुक्म दिया कि वो पूरी तरह पानियों में दाखिल हो जाए। एक जानिब से बरतानिया की सबमरीन और दूसरी जानिब से रशियन एटमी सबमरीन बिल्कुल आमने सामने हैं और इसी दौरान बरतानिया ये ऐलान करता है कि हम पूरे यूरोप के साथ मिलकर
अमन अफवाज यूक्रेन में दाखिल करेंगे, क्योंकि यूक्रेन को यह मालूम हो चुका है कि अब अमेरिका किसी भी तौर इनके साथ खड़ा नहीं होगा। और दूसरी जानिब यूरोप ने भी अपना पूरा जोर लगा लिया। बरतानवी वजीर आजम भी अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठे और ट्रंप के सामने सारी रुदात रखी, लेकिन कोई वाज़े इशारा नहीं मिला। इसी सूरत हाल को देखते हुए बरतानिया ने अब खुद से यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी उठाने का फैसला किया है, जबकि इसको बैकअप हासिल है यूरोप के 30 ममालिक का। दोस्तों, इस मैदान जंग में होने वाली ये पेशकदमी इंतहाई खतरनाक हो सकती है और वाज़े तौर पर तमाम डिफेंस एनालिस्ट ने ये वाज़े कर दिया है कि अगर यूके इसी तरह आगे बढ़ता रहा और यूक्रेन में अमन अफवाज दाखिल की तो अल्टीमेटली रूस इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ये जानता है कि यूरोप से दाखिल होने वाली अफवाज बेसिकली अमन अफवाज नहीं बल्कि यूक्रेन के दिफा के लिए दाखिल हुई हैं, जो कि किसी भी तौर पर यह नहीं चाहेगा कि इन अफवाज को ठहरने दिया जाए। लिहाजा ये जंग अपना तूल पकड़ेगी और बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगी। दोस्तों, फ्रांस में होने वाली बड़ी सिटिंग में जो बहुत ही अहम फैसला किया गया वो है रशियन इंटरनेशनल एसेट्स, जो कि न सिर्फ यूरोप, अमेरिका और बरतानिया में बिलियन ऑफ डॉलर्स के मौजूद हैं। अब बरतानिया ने यह फैसला किया है कि हम तमाम एसेट्स को सीज करेंगे और इससे हासिल होने वाली आमदनी या इंटरेस्ट को यूक्रेन के ऊपर लगाएंगे। अब ये कौन होते हैं कि इतनी ज्यादा बदमाशी कि रशियन एसेट्स को गैर कानूनी तरीके पर मुंजमद करके और उससे हासिल होने वाला मुनाफा यूक्रेन को फराम किया जाएगा। अब रशिया किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके मुकामी एसेट्स को इस तरह से निचोड़ा जाए और उसका फायदा रशियन अवाम के बजाय यूरोपियन लोगों पर लगाया जाए। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका की जानिब से जो कोशिश की गई अमन वाहिदे की, कतर में तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया गया, लेकिन यूक्रेन उससे गैर हाजिर रहा। उसमें यह गुमान था कि गालिबन रूसी सदर किसी हद तक दबाव में आएंगे, लेकिन अमेरिका ने भी चाल चली और वो किसी भी डायलॉग के टेबल पर इस नहज पर नहीं पहुंचा कि वो सिक्योरिटी गारंटी दे, बल्कि वो जोर देता रहा दोनों स्टेक होल्डर्स पर कि आप बड़ी जंग की जानिब न जाएं और कोशिश करें कि पीछे हो जाए। रशियन प्रेसिडेंट की जो टॉक हुई टेलीफोनिक ट्रंप के साथ, उसमें भी अयादा किया गया कि वो कोशिश करेंगे कि इस जंग से दूर हटे, लेकिन इसके नताइज बरअक्स निकले और रूस की जानिब से हमलों में तेजी की गई। यूक्रेनी अफवाज को पसपाई का सामना करना पड़ा और इसी सूरत हाल को देखते हुए बरतानिया फ्रंट फुट पर आया और उसने यकीन दिलाया कि पूरा बरतानिया और यूरोप मिलकर यूक्रेन का साथ देंगे। अब ये देखना होगा कि अब अगर ये बड़ी जंग की जानिब जा रहे हैं तो रिंग ऑफ द किंग, जो कि रूस है, एक बहुत बड़ी अफवाज का मालिक है, अगर वो पूरी तरह इस जंग में दाखिल होता है तो वन बाय वन न सिर्फ यूरोप के ममालिक को टारगेट किया जाएगा बल्कि बरतानिया की दिफाई सूरत हाल भी इंतहाई नाजुक मोड में दाखिल होगी, जिसमें अल्टीमेटली पैसों का ज़या होगा, इंसानी जानों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस सारी सूरत हाल में न सिर्फ आलमी कुव्वतें बल्कि तमाम नेबर कंट्रीज भी देख रही हैं कि आखिर ये पेशकदमी किस जानिब जा रही है। दोस्तों, मैदान जंग में होने वाली पेशकदमी और अहम डेवलपमेंट्स को हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे ताकि आप हालात हाजरा पर नजर रख सकें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनवाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।